तो हम लोग टू पोर्ट नेटवर्क का हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है नेक्स्ट जो पैरामीटर्स है एबीसीडी पैरामीटर्स डिस्कस करते हैं। ठीक है, एबीसीडी पैरामीटर्स होता क्या है, एबीसीडी पैरामीटर्स होता क्या है। ठीक है, और एबीसीडी पैरामीटर्स को हम लोग बेसिकली तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन में एबीसीडी पैरामीटर्स को क्यों यूज करते हैं। ठीक है, तो वो सब सारा हम लोग आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो हम लोग अभी टू पोर्ट नेटवर्क में जैसे कि तुम्हारा जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स डिस्कस किए थे। तो जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे हम लोग क्या देख रहे थे, एक तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और एक तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, और उसी से हम लोग क्या कर रहे थे, तुम्हारा जो भी है वाई जेड पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग उसी की मदद से ला रहे थे। ये तुम्हारा मैट्रिक्स फॉर्म में हम लोग उसको लिख रहे थे और उसी की मदद से तुम्हारा क्या है पैरामीटर्स का वैल्यू हम लोग Z11 Z12 ठीक है ये सब हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। उसी तरह से वाई पैरामीटर्स में भी देखें कि क्या तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल था, क्या तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, वो देखें। उसी तरह से एच पैरामीटर्स में भी देखें क्या तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल था और क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। और ये सब की मदद से हम लोग क्या कहते हैं सारा का स्टैंडर्ड इक्वेशन और तुम्हारा जो भी पैरामीटर्स हम लोग को फाइंड आउट करने के लिए वो बोला जा रहा था, तो वो उसकी मदद से हम लोग कर रहे थे। ठीक है, तो ये यहाँ तक तो सबको समझ में आ गया है। ठीक है, हेलो हेलो, वो प्रीवियस का जितना भी जो भी पढ़ाए हैं जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स, तो सारा कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। उसके बाद क्या है कि जेड में हम लोग देखे थे तुम्हारा टी नेटवर्क मेथड, वाई पैरामीटर्स देखे थे तुम्हारा पाई नेटवर्क मेथड, ये सब सारा डिस्कस किए हैं ना। हेलो हेलो, यस सर। ठीक है, तो आज जो है हम लोग एबीसीडी पैरामीटर्स, तो देखो एबीसीडी पैरामीटर्स को हम लोग बेसिकली जो है ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम, ठीक है, अभी ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम हम लोग पावर सिस्टम में पढ़ेंगे। जैसे कि पावर सिस्टम एक सेमेस्टर में हम लोग का है पावर सिस्टम 2, तो वहां पे हम लोग ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम जब पढ़ेंगे ना तो वहां पे देखोगे एबीसीडी पैरामीटर्स का वहां पे बहुत ही जिक्र किया हुआ रहेगा। तो एबीसीडी पैरामीटर्स तो क्यों तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन में वहां पे ज्यादा तुम्हारा उस जिक्र किया हुआ रहता है। ठीक है, तो आज यही है कि एबीसीडी पैरामीटर इज यूज्ड फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, एबीसीडी पैरामीटर्स जो है हमारे जैसे कि नेटवर्क ये मान लेते हैं ये तुम्हारा क्या है टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, ये तुम्हारा टू पोर्ट नेटवर्क है। अब क्या है कि टू पोर्ट नेटवर्क में हम लोग कौन सा पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं, एबीसीडी पैरामीटर्स को डिस्कस कर रहे हैं। किसको कर रहे हैं, एबीसीडी पैरामीटर्स को कर रहे हैं। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा एबीसीडी पैरामीटर्स मान लो बी होगा, सी होगा, डी होगा, ये होगा। ठीक है, तो एबीसीडी पैरामीटर्स में हम लोग यही देखें कि तुम्हारा एबीसीडी पैरामीटर इज यूज्ड फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। हम लोग डिस्कस करेंगे कि तुम्हारा एबीसीडी पैरामीटर्स को ट्रांसमिशन लाइन में क्यों मतलब इसका यूज क्यों करते हैं, एबीसीडी पैरामीटर्स को क्यों नहीं हम लोग जेड पैरामीटर्स को करते हैं, क्यों नहीं हम लोग वाई पैरामीटर्स को करते हैं, क्यों नहीं हम लोग एच पैरामीटर्स को करते हैं, वो हम लोग भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के बाद ये याद रखना कि एबीसीडी पैरामीटर्स का हम लोग जो यूज करते हैं तुम्हारा कहाँ पे करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में इसका यूज करते हैं, क्यों करते हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग यहाँ पे लिखना कि एबीसीडी पैरामीटर इज यूज्ड फॉर
ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन है। ABCD parameter is used for transient analysis of क्या तुम्हारा ट्रांसमिशन। ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो ये हम लोग समझ गए कि ABCD पैरामीटर्स तो हम लोग बेसिकली यूज फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन। यहाँ तक समझ में आ गया कि ABCD पैरामीटर्स को हम लोग बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन में इसको हम लोग यूज करते हैं। अब क्यों यूज करते हैं वो आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अब यहाँ पे ABCD पैरामीटर्स में हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल और तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। पहले ये समझ जाएंगे तो तुम्हारा ABCD पैरामीटर्स का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो लिखने में हमको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि तुम्हारा ABCD पैरामीटर्स में कौन तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और कौन तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ठीक है, तो तुम्हारा डिपेंडेंट जो वेरिएबल होगा तुम्हारा V1 और I1। ठीक है, V1 और I1 ये तुम्हारा क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तुम्हारा V2 I2 या I2 V1 जो भी बोलो। ठीक है, या V2 I2 या I2 V2 ये तुम्हारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ठीक है, क्या बोले तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन होगा, V1 I1 तुम्हारा क्या होगा ABCD पैरामीटर्स में डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या I2 V2 या V2 I2 तुम्हारा क्या होगा ABCD पैरामीटर्स का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, अब इसी डिपेंडेंट वेरिएबल हमको पता चल गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी पता चल गया। ठीक है, अब इसी वेरिएबल की मदद से हम लोग क्या करते हैं, ABCD पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ABCD पैरामीटर्स तो तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, V1 I1 और V1 और I1 एक बार तुम्हारा क्या होगा V1 I1 ये तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, V1 I1 डिपेंडेंट वेरिएबल, तो V1 I1 लिख लिए। अब क्या है कि हमको ABCD पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखना है। ठीक है, ABCD पैरामीटर्स का कुछ नहीं करना है, मान लो ये लिखो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, I2 है। क्या है तुम्हारा I2 या V2 जो भी लिखना है, I2 या V2 या V2 या इसको और भी तो इसको हम लोग V2 I2 लिख सकते हैं या I2 V2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो तुम्हारा V2 हो गया माइनस, ठीक है, माइनस क्या तुम्हारा I2, ये रटना नहीं है। ठीक है, इसी से हम लोग को निकालना है, V2 I2 लिख दिया। यहाँ पे भी तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा V2 और I2। ठीक है, दिख रहा है 1 मिनट। V1 तो यहाँ पे तुम्हारा I1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखा, अब क्या है सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है तुम्हारा V2 I2। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग जब तुम्हारा Z पैरामीटर्स या Y पैरामीटर्स या H पैरामीटर्स जब लिख रहे थे तो यहाँ पे देख रहे थे क्या था तुम्हारा पॉजिटिव साइन आ जा रहा था, पॉजिटिव साइन, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ABCD पैरामीटर्स में तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जा रहा है। ठीक है, वो क्यों आ जा रहा है वो भी डिस्कस करेंगे, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो भी पहले हम लोग इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन जो है लिखने का तरीका हम लोग सीखेंगे कैसे लिखें इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो डिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल V1 I1 लिख दिए, उसके बाद इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या बचा V2 I2, तो V2 I2 कर क्या है वरुण बहुत गर्म होकर बात करता है, माइक करवा देना से गाड़ी खराब हो गई। कौन है वरुण माइक बंद करो वरुण।
ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग एबीसीडी पैरामीटर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें ए लगा दो, इसमें डी लगा दो, इसमें सी लगा दो, इसमें डी लगा दो। तो ये तुम्हारा हो गया एबीसीडी पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन। ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। ठीक है, ये क्या हो गया तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एबीसीडी पैरामीटर। तो देखो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग लिखने का तरीका सीखे कि तुम्हारा एबीसीडी पैरामीटर्स का स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग कैसे लिखते हैं। कुछ नहीं करना है, यहाँ पे तुमको क्या करना है कि तुम्हारा कौन तुम्हारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन तुम्हारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, उसके मदद से ही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं। ठीक है, वन मिनट। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन सबको समझ में आ गया कि तुम्हारा एबीसीडी पैरामीटर्स क्या होता है। ठीक है, अब क्या है कि इसको अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए जैसे V1 है I1 है, तो ये तुम्हारा होगा V1, ये तुम्हारा होगा I1। ठीक है, फिर क्या है तुम्हारा ABCD है, तो A B C D। ठीक है, उसके बाद क्या है तुम्हारा V2 I2, तो V2 माइनस I2। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? मैट्रिक्स फॉर्म हो गया किसका? एबीसीडी पैरामीटर्स का। तो ये कितना क्रॉस कितना का मैट्रिक्स है? 2 क्रॉस 1 का है, ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 1 का है। अब इस मैट्रिक्स फॉर्म जो लिखे हैं, इस मैट्रिक्स फॉर्म से इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन तक हम लोग मतलब आ सकते हैं। इस जो मैट्रिक्स फॉर्म लिखे हैं इससे हम लोग क्या है कि स्टैंडर्ड जो इक्वेशन एबीसीडी पैरामीटर्स का है उसको भी हम लोग इसके मदद से यहाँ तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, या इसके मदद से हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है कि जैसे कि अभी तुम लोग को बताया कि एबीसीडी पैरामीटर्स जो है इज यूज्ड फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन। बट हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हैं। अरे हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क में तुम्हारा एबीसीडी पैरामीटर, ठीक है, या तुम्हारा जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, तो उस कंडीशन में तुम्हारा टू पोर्ट नेटवर्क का जो फिगर बनेगा वो कैसा बनेगा? ठीक है, तो अभी हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? तुम्हारा टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हैं, मींस नेटवर्क थ्योरी में पढ़ रहे हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन में इसका क्या बनेगा फिगर? ठीक है, तो दोनों के बीच में पहले हम लोग डिफरेंस देखते हैं कि तुम्हारा नेटवर्क थ्योरी में क्या डिफरेंस है और तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम है। क्योंकि बेसिकली एबीसीडी पैरामीटर्स को हम लोग कहाँ यूज करते हैं? ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में इसको बेसिकली हम लोग एबीसीडी पैरामीटर्स को यूज करते हैं। क्यों करते हैं वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट अभी क्या है कि हम लोग नेटवर्क थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो नेटवर्क थ्योरी में तुम्हारा टू पोर्ट नेटवर्क जो है उसका फिगर, ठीक है, वो किस टाइप से बनेगा? I1 किधर रहेगा, या तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में सॉरी I2 ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में I2 का डायरेक्शन किधर रहेगा। तो पहले ये हम लोग इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि एबीसीडी पैरामीटर्स को हम लोग तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में ही क्यों यूज करते हैं, ये तुम्हारा जेड पैरामीटर्स, वाई पैरामीटर्स, एच पैरामीटर्स को क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, तो पहले वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है।
हमारा टू पोर्ट नेटवर्क। क्या है? टू पोर्ट नेटवर्क। ठीक है, अभी क्या है, हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, तुम्हारा नेटवर्क थ्योरी और तुम्हारा ट्रांसमिशन जो लाइन है, जो एबीसीडी पैरामीटर्स का जो टू पोर्ट नेटवर्क मींस I2 का जो डायरेक्शन रहेगा तुम्हारा नेटवर्क थ्योरी में किधर रहेगा, ट्रांसमिशन लाइन में किधर की ओर I2 फ्लो होगा, तो वो हम लोग बेसिकली डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखो ये तुम्हारा, तो ये V1 होगा, ये तुम्हारा I1 होगा, ठीक है, तो ये तुम्हारा V2, ये तुम्हारा I2, ठीक है। तो I2 है क्या, ये तुम्हारा पोर्ट का करंट है, किसका है, ये तुम्हारा टू पोर्ट किसका है, टू पोर्ट नेटवर्क का I2 क्या है, करंट। तो इस तरह का जो फिगर बेसिकली जो बनता है तुम्हारा नेटवर्क थ्योरी में बनता है, ठीक है, इसमें नेटवर्क थ्योरी में I2 क्या है तुम्हारा, पोर्ट करंट, टू पोर्ट का करंट। तो नेटवर्क थ्योरी में तुम्हारा इस टाइप का बनेगा। अब हम लोग क्या है कि एबीसीडी पैरामीटर को हम लोग बेसिकली जो यूज करते हैं तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन में करते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन, तो ये तुम्हारा V1, तो ये तुम्हारा I1 होगा, ये तुम्हारा V2। तो ये जो I2 होगा, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में जो I2 जो फ्लो होगा वो तुम्हारा लोड की ओर, मान लो यहाँ पे कोई कुछ लोड लगा हुआ है, तो I2 जो करंट से जो फ्लो होगा, ठीक है, I2 जो करंट फ्लो होगा वो तुम्हारा लोड की ओर फ्लो होगा, ठीक है। बेसिकली डिफरेंस यही है तुम्हारा, ठीक है। एबीसीडी पैरामीटर्स का क्या हम लोग देखें कि हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, टू पोर्ट नेटवर्क पढ़ रहे हैं। तो टू पोर्ट नेटवर्क में एबीसीडी पैरामीटर्स देख रहे हैं। तो एबीसीडी पैरामीटर्स में जो तुम्हारा नेटवर्क थ्योरी जो रहेगा, ठीक है, वो जो I2 करंट किधर की ओर फ्लो करेगा, तुम्हारा पोर्ट की ओर फ्लो करेगा। बट तुम्हारा नेटवर्क थ्योरी, सॉरी, ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम, इसलिए बेसिकली हम लोग एबीसीडी पैरामीटर्स को ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में बेसिकली इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो उस कंडीशन में अगर फिगर बनाया जाए, टू पोर्ट नेटवर्क का अगर फिगर बनाया जाए, तो उस कंडीशन में तुम्हारा I2 जो करंट होगा वो किधर की ओर फ्लो होगा, तो तुम्हारा लोड की ओर फ्लो होगा। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है। तो ट्रांसमिशन लाइन जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग का करंट का डायरेक्शन हमेशा जो है, तुम्हारा करंट का डायरेक्शन हमेशा लोड की ओर, मतलब हम लोग को दिखाना पड़ेगा। बट अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े टू पोर्ट नेटवर्क में, तुम्हारा Z पैरामीटर्स पढ़े या Y पैरामीटर्स पढ़े या S पैरामीटर्स पढ़े या ABCD पैरामीटर्स अभी टू पोर्ट का पढ़ रहे हैं, तो जो I2 करंट अभी जितना भी देख रहे हैं सब किधर की ओर, उसका डायरेक्शन पोर्ट की ओर है। बट तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में जब हम लोग ABCD पैरामीटर्स का जब डिस्कस करेंगे तब तुम्हारा क्या होगा, I2 करंट जो फ्लो होगा वो लोड की ओर फ्लो होगा। तो बेसिकली यही डिफरेंस होता है। तो ये जो नेटवर्क बना है ये तुम्हारा पावर सिस्टम, ठीक है, जब पावर सिस्टम, ठीक है, पावर सिस्टम का अगर जब हम लोग एनालिसिस करेंगे उस टाइम तुम्हारा ये ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस सबको समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस आज के बाद ये कॉन्सेप्ट जो बताएं उसको आज के बाद ध्यान में रखना, ठीक है। जब टू पोर्ट नेटवर्क का बात करेगा तो हमेशा I2 करंट पोर्ट की ओर जाएगा। बट जब पावर सिस्टम का जब बात होगा और वो भी तुम्हारा ABCD पैरामीटर्स का अगर जिक्र हो रहा है तो उस कंडीशन में तुम्हारा I2 करंट जो फ्लो होगा वो लोड की ओर तुम्हारा क्या होगा, फ्लो होगा, या आउटसाइड द पोर्ट डायरेक्शन। देखो ये आउटसाइड द पोर्ट डायरेक्शन है कि नहीं है। अब देखो, अब हम लोग यहाँ पे क्या बताए हैं कि ABCD पैरामीटर इज यूज्ड फॉर ट्रांजिएंट एनालिसिस ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो हम लोग ट्रांसमिशन लाइन में ABCD पैरामीटर्स को क्यों यूज करते हैं, Z पैरामीटर्स को क्यों नहीं करते हैं, Y पैरामीटर्स को क्यों नहीं करते हैं, S पैरामीटर्स को क्यों नहीं करते हैं, ठीक है।
और हम लोग तुम्हारा एबीसीडी पैरामीटर्स को भी क्यों करते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे क्या रीजन है, उस रीजन को हम लोग समझते हैं, ठीक है। जैसे कि तुम लोग पावर सिस्टम पढ़े थे, तो पावर सिस्टम में हम लोग बेसिकली तुम लोग क्या बताए थे, जनरेशन, जनरेशन कहाँ पे, तुम्हारा पावर प्लांट में क्या हो गया, तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गया, जनरेट होने के बाद हम क्या करते हैं, ट्रांसमिशन, ट्रांसमिट होने के बाद इसको क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मींस डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद क्या करेंगे, वही लोड या यूटिलाइजेशन जो बोलो, ठीक है, बेसिकली यही होता है। अब मान लो कि एक फिगर सिंगल लाइन डायग्राम को समझने की कोशिश करते हैं। मान लो ये तुम्हारा वही पावर स्टेशन है, ठीक है, क्या है, कोई पावर स्टेशन है, यहाँ पे तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है, बस बात कर रहा है, जनरेशन ये तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन है, अब क्या है कि तुम्हारा लोड तक पहुंचना, कहाँ तक, लोड तक हम लोग पहुंचते, मान लो लोड लगा दिए, ठीक है, क्या लगा दिए हैं, लोड लगा दिए, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये जो मेरा कहलाएगा वो सेंडिंग, सेंडिंग इन, ये मेरा क्या है, सेंडिंग इन, तो ये मेरा क्या होगा, रिसीविंग इन होगा, इधर से भेज रहे हैं, इधर क्या होगा, रिसीविंग इन। तो मान लेते हैं ये मेरा क्या है, सेंडिंग इन, सेंडिंग इन साइड है, ये मेरा क्या है, रिसीविंग इन साइड, रिसीविंग इन साइड है, ठीक है। अब मान लो तो सेंडिंग इन मतलब टू पोर्ट नेटवर्क से अगर कंपेयर किया जाए तो मान लो ये तुम्हारा V1 है, ठीक है, तो वोल्टेज की वजह से क्या होता है, करंट फ्लो होता है I1, ठीक है। अब क्या है, ये तुम्हारा लोड मींस मान लेते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये मान लेते हैं V2 होगा, ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क के हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं अभी हम लोग, ठीक है, टू पोर्ट नेटवर्क, नेटवर्क थ्योरी, ठीक है। अब मान लो करंट का जो डायरेक्शन रहेगा, अभी बताया ना कि तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है, अगर एबीसीडी पैरामीटर्स का अगर जिक्र हो रहा है तो जो I2 करंट जो फ्लो होगा वो किधर की ओर फ्लो होगा, लोड के क्रॉस, लोड की तरफ, तो लोड की तरफ दर्शा दिए, ठीक है। अब क्या है, ये मेरा रिसीविंग, रिसीविंग इन साइड, क्या है तुम्हारा रिसीविंग साइड, ये है मेरा रिसीविंग इन, ठीक है, सॉरी सेंडिंग, सेंडिंग मतलब भेज रहे हैं, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेंडिंग इन, ये मेरा क्या है, रिसीविंग, ठीक है, ये मेरा क्या है, सेंडिंग इन, ये मेरा क्या है, रिसीविंग। अब मान लो कि अब यहाँ पे देखो हम लोग क्यों एबीसीडी पैरामीटर्स को ट्रांसमिशन लाइन में यूज करते हैं, ठीक है, क्यों करते हैं वही बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं, तो मान लो कि अभी हम लोग एबीसीडी पैरामीटर्स का टू पोर्ट नेटवर्क का, ठीक है, मान लो कि हम क्या है कि, और मान लो जो ये ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, इसके बीच में मान लो डिस्टेंस है तुम्हारा 250 किलोमीटर, ठीक है, कितना 250 किलोमीटर, ये तुम्हारा जनरेटिंग स्टेशन है, ठीक है, आई मीन ये तुम्हारा सेंडिंग इन है, ठीक है, फिर ये तुम्हारा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है, फिर तुम्हारा क्या है, ये रिसीविंग मतलब लोड तक हम लोग पहुंचा दिए, ठीक है। अब लोड तक पहुंचा दिए, अब क्या है कि हमको क्या है कि रिसीविंग इन साइड का, ठीक है, रिसीविंग इन साइड का वोल्टेज, कितना वोल्टेज होगा, कितना करंट होगा, ठीक है, कितना वोल्टेज मिल रहा है या कितना करंट मिल रहा है, ठीक है। तो एमीटर वोल्टमीटर या तुम्हारा क्या मतलब कि मेजरिंग ट्रांसफार्मर लगा के हम लोग मेजर कर लें कि रिसीविंग साइड कितना वोल्टेज या कितना करंट मिल रहा है, ठीक है। और क्या है कि तुम्हारा एबीसीडी पैरामीटर्स का भी वैल्यू हमको पता है, जैसे कि मान लो हम लोग
क्या देखें कि एबीसीडी पैरामीटर का स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या था, तुम्हारा V1 I1, ठीक है। ये तुम्हारा क्या था, V2 माइनस B I2, तुम्हारा C V2 माइनस D I2, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था। अब मान लो कि रिसीविंग इनसाइड क्या है, कि मान लो कि हमको रिसीविंग इनसाइड कितना वोल्टेज या कितना करंट मिल रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर कर लेंगे, ठीक है। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा के मेजर कर लेंगे। वोल्टेज मेजर करना है, ठीक है, तो वोल्टेज मेजर करने के लिए हम लोग कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, या करंट मेजर करना है तो कौन सा ट्रांसफार्मर लगाते हैं, तो वो सब हम लोग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगा के वो मेजर कर लिए, ठीक है। अब मेजर कर लिए, अब क्या है कि हम मेजर कर लिए, और क्या है कि हमको ABCD का वैल्यू पता है, ठीक है। ABCD का वैल्यू पता है, तो हमको क्या है कि तुम्हारा रिसीविंग इनसाइड का, सॉरी तुम्हारा सेंडिंग इनसाइड का हमको वैल्यू पता चल गया, ठीक है। सेंडिंग इनसाइड का कितना वोल्टेज होगा, कितना करंट होगा, वो पता चल गया, ठीक है। अब क्या है कि मान लो सेंडिंग इन, अब क्या है कि हमको रिसीविंग इन का हमको वोल्टेज मींस कितना वोल्टेज और कितना करंट होगा, तो फिर क्या करना पड़ेगा, हमको 250 किलोमीटर ट्रेवल करके रिसीविंग इन साइड तक जाना पड़ेगा, मींस डिस्टेंस, ठीक है। मान लेते हैं इसके जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके बीच का डिस्टेंस, जो तुम्हारा जनरेटिंग स्टेशन से और जो लोड तक का बीच का डिस्टेंस हम मान लेते हैं 250 किलोमीटर मान लीजिए, या 100 किलोमीटर मान लीजिए, या 50 किलोमीटर मान लीजिए, तो फिर भी तो हमको क्या है कि 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे पहुंचने के बाद मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लगाएंगे, फिर पता करेंगे कि यहाँ इतना वोल्टेज मिल रहा है, इतना करंट मिल रहा है। बट तुम्हारा ABCD पैरामीटर्स के मदद से, ठीक है, ABCD पैरामीटर्स के मदद से हम लोग क्या है कि हम लोग को अगर एक साइड का वोल्टेज या करंट या ABCD का वैल्यू अगर पता चल गया, मींस रिसीविंग इनसाइड का, अगर मान लो ये रिसीविंग इनसाइड है, तो रिसीविंग इनसाइड का मींस कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, या AB या CD का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो उसके मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिसीविंग से सेंडिंग इन तक आने का जरूरत नहीं है, मींस अगर ये सब वैल्यू अगर हमको पता है तो तुम्हारा सेंडिंग इन का वोल्टेज कितना होगा वो पता चल जाएगा, या सेंडिंग इन का करंट कितना होगा वो पता चल जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि ABCD पैरामीटर्स को ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग इसको ज्यादा प्रेफर करते हैं और इसको ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो रीजन यही था कि हम लोग रीजन ABCD पैरामीटर्स जो है ट्रांसमिशन लाइन में इसलिए यूज किया जाता है, किसी भी एक साइड का वोल्टेज या करंट या ABCD पैरामीटर्स का अगर वैल्यू अगर पता है, ठीक है, किसी भी एक साइड का वैल्यू पता है, तो जो सेकेंड साइड है या अनदर साइड है उसका वैल्यू हम लोग बहुत ही इजी वे में पता कर सकते हैं, ठीक है। तो इजी वे में पता हुआ कि नहीं हुआ, मींस अगर तुम्हारा V2 का वैल्यू पता है, I2 का वैल्यू पता है, AB का वैल्यू पता है, तो तुम्हारा सेंडिंग एंड मींस V1 का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। अब मान लो I1 का वैल्यू हमको पता करना है, ठीक है, इधर का हमको I का वैल्यू पता है बट इधर का I का वैल्यू पता नहीं है, तो अगर मान लो C और D या इधर का V वोल्टेज या करंट का वैल्यू पता है, तो इधर का कितना करंट होगा वो भी हमको पता चल जाएगा। तो इसीलिए क्या है कि ABCD पैरामीटर्स को हम लोग बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में इसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो क्यों करते हैं सबको समझ में आ गया? हेलो, यस सर। ठीक है, किसी एक साइड का अगर वैल्यू पता चल गया तो दूसरे साइड का वैल्यू हम लोग बहुत ही इजी वे से पता कर सकते हैं। इसीलिए तुम्हारा ABCD पैरामीटर्स जो है उसको हम लोग बेसिकली तुम्हारा ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में उसको यूज करते हैं। तो इफ यू स्टैंड, मान लो इफ यू स्टैंड एनी वन साइड ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, देन यू नो द वैल्यू ऑफ, यू नो द, मान लो तुम किसी एक साइड ट्रांसमिशन लाइन में किसी एक साइड तुम खड़ा हो, तो क्या है
और क्या है कि तुम्हारा एक साइड का इंफॉर्मेशन अगर पता है, मान लो ए बी सी डी या I2 B2 का वैल्यू अगर पता है, तो तुम सेकेंड साइड का जो ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, मींस कितना होगा वो भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। या मान लो सेंडिंग एंड का भी वैल्यू अगर पता है, हम लोग रिसीविंग एंड का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो किसी एक साइड का भी इंफॉर्मेशन अगर हमको पता है, तो हम सेकेंड साइड का तुरंत ABCD पैरामीटर्स के मदद से उसका वैल्यू जो है हम लोग पता कर सकते हैं। इसीलिए ABCD पैरामीटर्स को हम लोग बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि ABCD पैरामीटर्स को हम लोग क्यों नहीं करते हैं, सॉरी ABCD पैरामीटर्स को हम लोग ट्रांसमिशन लाइन सिस्टम में क्यों यूज करते हैं, क्यों नहीं हम लोग Z पैरामीटर्स को, क्यों नहीं Y पैरामीटर्स को, क्यों नहीं हम लोग H पैरामीटर्स को यूज करते हैं। ठीक है, तो ABCD पैरामीटर्स को क्यों करते हैं उसका रीजन बता दिए। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? हेलो, यस सर। ठीक है, अब सेकेंड क्लास तुरंत अभी लेंगे। ठीक है, हेलो, चलो ठीक है, सेकेंड क्लास हम कंटिन्यू करते हैं, नहीं तो टाइम हो गया है।